चुपचाप रहो ना रे, रिकॉर्डिंग कर रहा है। टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ। स्पेशल पॉइंट्स। सबसे पहले ये बात जान लेते हैं कि हम लोग एमटीपी को इंड्यूस्ड एबॉर्शन भी कहा जाता है। दूसरी पॉइंट्स, इसका एक और मेन पॉइंट्स है, सेफ पीरियड पूछा जाता है कभी कभी। एमटीपी कराने का सेफ पीरियड कब है, तो हम लोग इसका जवाब देंगे अप टू 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, अप टू 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। और रिस्की पीरियड पूछा जाता है तो हम लोग बोलेंगे सेकेंड ट्राइमेस्टर। because fetus is fully connected with placenta. नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के बारे में। इससे बार बार पूछा जाता है ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। इसमें हम एक एक पॉइंट को बारीकी से देखें। चांसेस ऑफ एसटीडी, chances of STI is high in the age group 15 से 24 ईयर्स। अब हम लोग जानते हैं एग्जाम्पल्स क्या क्या पूछा जाता है। एग्जाम्पल ऑफ STI, फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा पूछा जाता है एड्स। याद रखना ये HIV वायरस से होता है।
दूसरा पॉइंट हम लोग इसमें याद रख लेंगे कि HIV वायरस को रेट्रो वायरस कहते हैं। एक और इसमें पॉइंट ऐड करेंगे, रेट्रो वायरस का जेनेटिक मटेरियल SSRNA होता है। एक और पॉइंट इसमें हम लोग ऐड कर लेंगे, मैक्रोफाज को HIV फैक्ट्री कहा जाता है। एक और पॉइंट इसमें हम लोग ऐड कर लेंगे, एड्स पेशेंट में हेल्पर टी लिम्फोसाइट की काउंट घट जाता है। इसमें एक और पॉइंट ऐड कर लेंगे, इलाइजा टेस्ट में reagents पर ऑक्सीडेज और एल्कालाइन फॉस्फेटेज का यूज किया जाता है। तो एक बार हम लोग इसको पूरी रिपीट कर जाते हैं कि MTP को इंड्यूस एबॉर्शन कहा जाता है और सेफ पीरियड अप टू द 12 वीक प्रेगनेंसी। जैसे कि पीरियड पूछा तो सेकेंड ट्राइमेस्टर, बिकॉज fetus is fully connected with placenta। और चांसेस ऑफ STD याद रख लेना हाई होता है 15 से 24 इयर्स एज ग्रुप में। और नेक्स्ट पॉइंट, एग्जांपल ऑफ STI सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन का एड्स HIV वायरस कहते हैं और HIV वायरस को रेट्रो वायरस भी कहते हैं। ठीक है, और रेट्रो वायरस का जेनेटिक मटेरियल पूछता है तो SSRNA होता है और मैक्रोफाज को HIV फैक्ट्री कहा जाता है और एड्स पेशेंट में हेल्पर टी लिम्फोसाइट की काउंट क्या हो जाता है, घट जाता है। और इलाइसा टेस्ट में ध्यान रख लेंगे कि अभिकर्मक के रूप में परऑक्सीडेज और एल्कलाइन फॉस्फेटेज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। नोट सेकेंड्स। इसके बाद जेनाइटल हर्पिस तो इसका होता है हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस होता है, ध्यान रखना। और नेक्स्ट हमारा है जेनाइटल वार्ट्स। तो हम लोग इसका पैथोजन याद रख लेंगे, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। अगला पॉइंट याद रखेंगे, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। इसके बाद हमारा आता है सिफिलिस। ये होता है ट्रेपोनेमा पैलिडम। ठीक, इसमें एक और पॉइंट हम लोग इसमें ऐड कर लेंगे, VDRL
टेस्ट सिफिलिस के लिए लिए तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलो पेज 2, ये पेज 2 है, ध्यान रख लेना है पेज 2। तो इसके बाद हम लोग एक नोट लिख लेंगे, HIV इन्फेक्शन प्लस हेपाटाइटिस बी, हेपाटाइटिस बी प्लस जेनाइटल हर्पिस, याद रख लेंगे। ये सभी बीमारी इनक्यूरेबल एसटीडी है, इनक्यूरेबल एसटीआई। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसके बाद ट्राइकोमोनियसिस, ट्राइकोमोनियसिस ये प्रोटोजोवल एसटीडी है, प्रोटोजोवल है। पैथोजन याद रख लेना है इसका, इसका पैथोजन याद रखना है ट्राइकोमोनास, ट्राइकोमोनास वैजिनैलिस। इसके बाद हमसे क्या क्या पूछ सकता है, जेनाइटल वार्स पूछ सकता है, और ट्राइकोमोनास वैजिनैलिस तो ये तो हो गया। गोनोरिया, गोनोरिया याद रख लेना, इससे होता है नीसीरिया, नीसीरिया गोनोरिया, नीसीरिया गोनोरिया। तो एक पॉइंट हम लोग इसमें और याद रख लेंगे, क्लैमिडियसिस, क्लैमिडियसिस याद रख लेना, ये बैक्टीरियल है, बैक्टीरियल है, और ये होता है क्लैमिडिया, क्लैमिडिया ट्राइकोमैटिस। क्लियर है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो पेज थर्ड्स, पेज थर्ड्स। अब देखो ओरल पिल्स बार बार पूछा जाता है, ओरल पिल्स, इसमें दो तरह के पिल्स आते हैं, एक आता है डेली ओरल पिल्स और एक आता है वीकली ओरल पिल्स। डेली ओरल पिल्स में एग्जाम्पल आप लोग याद रख लेंगे, इसका एग्जाम्पल होता है बाला डी, बाला एन, और वीकली ओरल पिल्स में होता है सही। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ये जानेंगे, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स में पिल्स इसमें प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन पाया जाता है, पाया जाता है, जाता है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन प्रोजेस्टेरॉन ये
निगेटिव फीडबैक देता है। निगेटिव फीडबैक एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स को, जिसके वजह से LH और FSH रिलीज नहीं होता है। क्लियर? पेज 3। ओरल पिल्स मुख्यतः ओवुलेशन को रोकता है। याद रख लेना, ओरल पिल्स मुख्यतः किसको रोकता है? तो ओरल पिल्स मुख्यतः याद रख लेना ओवुलेशन को रोकता है। याद रख लेना, ओवुलेशन को रोकता है। वीकली ओरल पिल्स की बात करें तो वीकली ओरल पिल्स की बात करेंगे हम लोग, तो वीकली ओरल पिल्स में एक आता है सही। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग इसमें मेंशन करेंगे कि सहेली जो है वो एक नॉन एस्ट्रॉइडल पिल्स है। ये क्या है बोलो? नॉन एस्ट्रॉइडल पिल्स है। नॉन एस्ट्रॉइडल पिल्स। दूसरा पॉइंट हम लोग याद रख लेंगे, मैन्युफैक्चर्ड बाय CDRI, ये लखनऊ सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ ने इसको पहली बार तैयार किया था। तीसरी पॉइंट्स इसकी मोस्ट भी आए हैं कि सहेली, इसके अंदर एक केमिकल्स होता है, रासायनिक पदार्थ होता है। याद रख लेंगे, इसके अंदर एक रासायनिक पदार्थ होता है सेंट क्रोमेन। ध्यान रखें। सहेली करता क्या है? ये क्या करता है? ब्लॉक कर देता है एस्ट्रोजन, ब्लॉक कर देता है एस्ट्रोजन रिसेप्टर को, ब्लॉक एस्ट्रोजन रिसेप्टर इन यूट्रस। Hence, implantation नहीं होता है। नेक्स्ट हमसे क्या पूछ सकता है? सही नोट में लिख लेंगे, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कैन बी यूज्ड इन मेल ओरल पिल्स। आपसे पूछा जाएगा मेल ओरल पिल्स के रूप में हम लोग किस हार्मोन का यूज कर सकते हैं? तो याद रख लेना, प्रोजेस्टेरोन VBI है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स। इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स ये कब यूज किए जाते हैं? तो याद रखें, यूज्ड within 72 hours of unprotected
unprotected sexual intercourse. इसके बाद क्या पूछा जा सकता है आपसे? तो हार्मोनल पिल्स, ये हार्मोनल पिल्स एम ओव्यूलेशन को रोकना। नॉन एस्ट्रॉइडल पिल्स, नॉन एस्ट्रॉइडल पिल्स तो एग्जाम्पल क्या जाएगा, बोलो? नेक्स्ट पॉइंट, तो ये भी समझ गए। अगला हमारा है पेज नंबर 4, इंट्रायूट्राइन डिवाइस। इंट्रायूट्राइन डिवाइस, थ्री टाइप्स एक कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस, इसका एग्जांपल याद रख लेना, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375, मल्टी लोड 375 में कॉपर आयंस पाया जाता है। कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस क्या करता है? पहला, सप्रेस करता है, सप्रेस स्पर्म मोर्टेलिटी, रिड्यूस फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी। नेक्स्ट, नॉन मेडिकेटेड आईयूडीएस, नॉन मेडिकेटेड आईयूडीएस एग्जांपल याद रख लेना इसका, लिपिसिलोन। ये करता क्या है, ध्यान रख लेना है, फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म इनसाइड द, मतलब स्पर्म की फैगोसाइटोसिस करवाता है इसके अंदर, यूट्रस के अंदर। अगला हमारा क्या है? अगला है हमारा हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडीएस। इसका एग्जांपल होता है प्रोजेस्टा सर्च, और दूसरा होता है LNZ-20। एक्शन कैसे करता है, इसका एक्शन याद रख लेना, मिक्स यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन।
अगला पॉइंट हमारा क्या क्या है? अगला हमारा क्या है? आईयूडीएस मोस्ट widely most widely accepted method of contraception in India. Ideal contraceptive for female wants to delay pregnancy or space gap between age gap. Sorry. Age gap between two child. Clear? नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर 5. condoms पॉपुलर ब्रांड हमसे पूछा जाता है. पॉपुलर ब्रांड तो हम लोग इसको बोलेंगे बेनिफिट्स प्रोटेक्ट करता है यूजर्स फ्रॉम एसटीडीज. फीमेल के लिए 3 आता है. डायफ्राम, सर्विकल कैप्स और क्या आता है? ये तीनों डिवाइस को क्या किया जाता है? फीटेड इन cervix during sexual coitus. Heated in sexual coitus क्या करता है? prevents fertilization by blocking the entry of sperm through cervix. Lactational amino. Lactational amino. Effective up to 6 months.
ovulation and menstrual cycle does not occur due to intense lactation. एक और पॉइंट इसमें ऐड कर लेना है, हाई प्रोलैक्टिन लेवल, हाई प्रोलैक्टिन लेवल नेगेटिव फीडबैक एंटीरियर पिट्यूटरी को देगा, यहाँ से LH और FSH, यहाँ से LH ले आएगा, FSH, इन दोनों की वजह से एब्सेंस ऑफ LH and FSH, ovulation and menstrual cycle do not occurs. चलो, केमिकल मेथड्स इसमें आता है, इसमें कौन कौन आता है, एग्जाम्पल्स याद रख लेंगे, क्रीम्स, जेलीज, फोम्स, क्रीम्स, जेलीज, फोम्स, ये सारे में स्पर्मिसाइडल केमिकल्स, स्पर्मिसाइडल केमिकल होते हैं। स्पर्मिसाइडल केमिकल कौन कौन होते हैं, लैक्टिक एसिड, बोरिक एसिड, ZnSO4, KMnO4, सिट्रिक एसिड, ये स्पर्मिसाइडल केमिकल्स, ये सारे केमिकल्स क्या करता है, ये सारे केमिकल्स किल्स करता है, किल्स स्पर्म इन वेजाइना सर्विक्स। एक है हमारा एमिनोसेंटेसिस, एमिनोसेंटेसिस रख लेना है इसमें, एमिनोसेंटेसिस में हम लोग पहला पॉइंट लिखेंगे, टू डिटेक्ट chromosomal, to detect chromosomal abnormalities, it is performed when a woman is 14th to 16th week of
प्रेग्नेंट, मतलब कोई फीमेल 14 से 16 वीक की प्रेग्नेंट होती है तब की जाती है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इन दिस मेथड, amniotic fluids is taken. एमनियोसेंटेसिस के द्वारा सिंथेसिस के द्वारा सिकल डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया टर्नर सिंड्रोम, नोट में याद रख लेना, जॉन्डिस तथा क्लेफ्ट पैलेट की डिटेक्शन नहीं किया जाता है। अर्ली मैरिज फॉर मेल 21 years और फीमेल 18 years। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस बार हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ठीक है, चलो चलो अभी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन है? तो आप लोग याद रख लेंगे सिफिलिस, इसका करेक्ट आंसर। प्रॉपर्टी क्या रोकता है? तो प्रॉपर्टी क्या रोकता है? फर्टिलाइजेशन को। प्रॉपर्टी किसको रोकता है? फर्टिलाइजेशन को रोकता है। इसका करेक्ट आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कर रहा है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इसमें से कौन है? तो याद रख लेना गोनोरिया होता है। और इसके लिए याद रख लेना, इसका टेस्ट बार बार पूछा जाता है कभी कभी, विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए होता है, ध्यान रखना। और टीबी के लिए बीसीजी वैक्सीन,
कहेगा कि बीसीजी वैक्सीन किसके लिए लागू होता है, तो याद रख लेना टीबी में। और मिसल्स याद रख लेना, ये वायरल डिजीज है। ये क्या है बोलो, वायरल डिजीज है। ठीक है, आगे बढ़ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से वायरल डिजीज कौन है? तो फ्लू भी वायरल है, एड्स भी वायरल है और पोलियो भी वायरल है। इसका करेक्ट आंसर डी होगा। इसका ऑल ऑफ दिस, इसका भी ऑल ऑफ दिस याद रख लेना, इंपोर्टेंट नहीं है उतना। ये भी इंपोर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या, 9 देख लेते हैं। फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल हार्मोनल पिल्स आर नीडेड, मतलब हार्मोनल पिल्स भी याद रख लेना, बाला डी है, बाला एड भी है और सहेली भी है। लेकिन ध्यान रख लेना ये वीकली है, और माला डी और माला एन जो है ये डेली ओरल पिल्स, डेली ओरल पिल्स है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन कह रहा है 10वां नंबर, द इंस्ट्रूमेंटल कंट्रोल टू द चेक बर्थ चाइल्ड बर्थ, तो कॉन्डोम्स भी, निरोध भी, डायफ्राम, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में से कौन है? तो याद रख लेना हर्पिस भी है, एड्स भी है और क्लाइमीडिया भी है, तो ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को हम लोग डायग्नोसिस कैसे करते हैं? याद रखना डीएनए हाइब्रिडाइजेशन से भी करते हैं, कल्चर मेथड, पीसीआर से भी करते हैं, तो ऑल ऑफ दिस। एक और बात यहाँ पे ध्यान रख लेना अच्छे से कि पीसीआर में एक एंजाइम्स यूज होता है। ठीक है, एंजाइम्स, एंजाइम का ध्यान रख लेना, टैक पॉलीमरेज। एंजाइम हम लोग टैक पॉलीमरेज पीसीआर में यूज करते हैं। और ये टैक पॉलीमरेज जो है याद रख लेना थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से प्राप्त करते हैं। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है? तो 12 कह रहा है कि चाइल्ड बर्थ कैन बी डन बाय इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर से भी करते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, एम्ब्रियो मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स, या ब्लास्टोमियर्स, इसका क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। कहाँ? तो यूट्रस में, याद लिख लेना यूट्रस में। इसके बाद इम्ब्रियो ट्रांसफर, ये तो समझ में आ गया। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में क्या करते हैं? इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्पर्म को इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्ट करते हैं ओवम के साइटोप्लाज्म में। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा। 15 नंबर क्वेश्चन याद रख लेना कि फर्टिलाइजेशन आउटसाइड करते हैं टेस्ट बेबी में, ये तो पता ही है आप लोग, 19 भी क्लियर है। और टेस्ट बेबी में बेबी को प्रोड्यूस करने के लिए एम्ब्रायो को कौन सा स्टेज यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं? तो आप लोग को बता चुके हैं कि मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स, और पूछे कितना सेल स्टेज, तो 32 सेल स्टेज। यहाँ तो कोई आंसर नहीं है, 64 सेल, 16 सेल, 100 सेल, इसका आंसर ए जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, 18 बोलो। 18 कर रहा है कि मल्टी लोड डिवाइस में क्या होता है? तो मल्टी लोड डिवाइस में आप लोग को बता चुके हैं कौन आयंस होता है, बोलो कॉपर आयंस होता है, कॉपर आयंस होता है। इसका आंसर बी होगा। ये 19 नंबर बीबीआई लगा लेना, बीएससीबी 2024 में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी, याद रख लेना, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को डेमोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग नोट नेचुरल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। तो नेचुरल ऑफ मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल में तो 3 ही होता है, एक होता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस,
विड्रॉल मेथड और तीसरा होता है लैम्ब मेथड। ये तो लैक्टेशनल एमोनोरिया पीरियोडिक एब्स्टिनेंस और विड्रॉल तो होता ही है, तो आंसर क्या नहीं होगा? सी। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन नंबर कर रहा है व्हिच कंट्रासेप्टिव पिल्स हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय द सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो सेंट्रल ड्रग्स इंस्टीट्यूट लखनऊ ने सहेली को प्रिपेयर किया था, यहाँ से सहेली प्रिपेयर होता है, सहेली। और इसके बारे में एक पॉइंट याद रख लेना, ये वीकली ओरल पिल्स है। और दूसरा पॉइंट याद रख लेना, इसमें वीकली ओरल पिल्स है और वीकली ओरल पिल्स है। और दूसरा पॉइंट याद रख लेना, नॉन एस्ट्राइडल, नॉन एस्ट्राइडल है, ठीक है। और ये क्या करता है, तो ध्यान रख लेना, ये क्या करता है, तो प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन। याद रख लेना, सहेली मेनली इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करता है, ठीक है। और याद रख लेना ये कैसे इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करता है, कैसे, तो ध्यान रख लेना, इसका एक पॉइंट इसमें और रख लोगे, ब्लॉक कर देता है, ब्लॉक एस्ट्रोजन रिसेप्टर, रिसेप्टर ऑन यूट्रस, hence implantation does not occurs। तो क्वेश्चन नंबर आसान है, 21 नंबर का आंसर तो आपको क्लियर हो गया होगा। इसका 21 नंबर का आंसर क्या जाएगा बोलो? 21 का आंसर क्या जाएगा? सहेली जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सहेली। मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर द बर्थ कंट्रोल स्टेरिलाइजेशन इज द बेस्ट। 23 नंबर VBI लगा लेना, BFCP 2024। ओरल कंट्रासेप्टिव फीमेल्स में क्या रोकता है, तो ध्यान रख लेना, इसमें ओवल्यूशन को रोकता है, इसको रोकता है, ओवुलेशन को रोकता है, ध्यान रख लेना। मेनली किसको रोकेगा बोलो? ओवुलेशन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन क्या करा है? 25। RU486 ड्रग्स का हम लोग यूज करते हैं अबॉर्शन करवाने के लिए, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 26, सहेली फीमेल कंट्रासेप्टिव पिल्स कब लिए जाते हैं? वीकली होते हैं, ठीक है। ये सब तो आसान सवाल है। कह रहा है कि डिवाइस बर्थ कंट्रोल द फ्लूइड, ऑल ऑफ दी जाएगा, इसका आंसर डी होगा। और एमनियोसेंटेसिस में जो एमनियोटिक फ्लूइड लिए जाते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड ये प्रेगनेंसी में लिए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 36, सर्जिकल मेथड टू चेक फर्टिलाइजेशन, BFCP 2024 याद रख लीजिएगा। वासक्टोमी जो मेल में करते हैं, मेल में होता है। ट्यूबेक्टोमी किसमें करते हैं? फीमेल में। और MTP भी सर्जिकल मेथड है, इसका करेक्ट आंसर डी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पे VBI लगा लेंगे कि जेनाइटल वार्ड्स जो होता है वो किससे होता है, तो याद रख लेंगे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से। 2024 में आएगा क्वेश्चन। जेनाइटल वार्ड्स एक वायरल डिजीज है और ये किससे होता है, तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से, ठीक है। और ट्रेपोडेमा पैलिडम से याद रख लेना, इससे होता है सिफिलिस, सिफिलिस। और ट्राइकोमोनास वैजिनैलिस से क्या होता है? ट्राइको
ट्राइकोमोनियसिस, याद रख लेना ट्राइकोमोनियसिस। अगला क्वेश्चन नंबर है 38 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इसमें से कौन है, याद रख लेना हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, स्पर्मिसाइड्स किल्स द स्पर्म इन द, याद रख लेना स्पर्मिसाइड स्पर्म को वेजाइना में मारता है और कहाँ मारता है, सर्विक्स में। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। लेकिन एक बात हम आप लोग को बता दें कि स्पर्मी केमिकल्स मेथड में याद रखना क्रीम्स, फोम, जेलीज, ये सब यूज होता है। और इसके अंदर होते हैं लैक्टिक एसिड होता है, बोरिक एसिड होता है, ZnSO4 होता है, KMnO4 होता है, साइट्रिक एसिड होता है। ये सब सारे जो है स्पर्मिसाइड्स है, ठीक है। ये सारे स्पर्मिसाइड्स है, ये सारे स्पर्म को किल करता है। स्पर्म को क्या करेगा, बोलो, किल द स्पर्म्स। ये सब सारे स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, ये सब क्रीम्स है, इसमें ये सब केमिकल्स होते हैं स्पर्मिसाइड्स, जो स्पर्म को वेजाइना और सर्विक्स में मारता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा। चलो आगे देखो, बैरियर मेथड फॉर द बर्थ कंट्रोल। तो बैरियर मेथड क्या है, कंडोम्स, वेजाइनल पाउच, डायफ्राम्स, तो ऑल ऑफ दीज, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ, तो याद रख लेना इसमें आंसर जाएगा जेनिटल हर्पिस। यहाँ पे अगर ये रहेगा HIV, तो ये करेक्ट होगा, ठीक है। एक और पॉइंट आप लोग यहाँ से नोट लिख लीजिएगा, नोट में, कि PCR फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एक और पॉइंट इसमें आप लोग नोट कर लेंगे, यूज्ड फॉर DNA एम्प्लीफिकेशन, याद रखिएगा DNA एम्प्लीफिकेशन, मतलब DNA एम्प्लीफिकेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। और तीसरा बात याद रख लेना कि इसमें इसमें इंजाइम्स का प्रयोग होता है, इसमें इंजाइम का प्रयोग होता है, ध्यान रख लेना। इंजाइम का नाम याद रख लेना टैक पॉलीमरेज, टैक पॉलीमरेज, जो थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से प्राप्त करते हैं, क्लियर है। अच्छा, एक और पॉइंट इसमें ऐड कर लेना, टैग पॉलीमरेज, थर्मस एक्वाटिकस। टैग पॉलीमरेज को DNA पॉलीमरेज भी कहते हैं, पॉली। और एक और पॉइंट याद रखें अच्छे से, PCR का 3 स्टेप होता है, 3 स्टेप। एक याद रख लेना डीनेचुरेशन, दूसरा याद रख लेना एनिलिंग, और तीसरा याद रख लेना एक्सटेंशन। इसमें याद रख लेना, इसमें 94 डिग्री C का यूज करते हैं तापमान का, 40 से 60 डिग्री C, लेकिन एवरेज याद रख लेना 52 डिग्री C। और इसमें हम लोग 72 डिग्री C यूज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 भी लगा लेना, इंपोर्टेंट है। BSEB 2024 में आएगा कि कंट्रासेप्टिव पिल्स ओवल्यूशन को कैसे रोकता है। तो आप लोग को कई बार बता चुके हैं कि एंटेरियर पिट्यूटरी से LH और FSH को रिलीज नहीं होने देता है, जिसके वजह से ओवल्यूशन नहीं होता, इनहिबिट कर देता है, याद रखना इसका बी होगा। ये क्वेश्चन आया था 2023 में, आया 2022 में आया था ये क्वेश्चन। प्रोजेस्टेरॉन प्रेजेंट इन कंट्रासेप्टिव पिल्स, जो प्रोजेस्टेरॉन होता है कंट्रासेप्टिव पिल्स में, ये किसको रोकता है, तो ओवल्यूशन को रोकता है। इसका करेक्ट आंसर ये होगा।
अगला क्वेश्चन है which mechanical device to control childbirth is fitted in the cervix। तो याद रख लेना सर्विक्स में फिट करने की बात होता है तो इसमें याद रख लेना डायफ्रागम्स, सर्विकल कैप्स, वॉल्ट्स, ये सब सारे डिवाइस को फिट किया जाता है सर्विक्स में, ठीक है। और ये क्या करता है, फर्टिलाइजेशन को रोकता है, ध्यान रखना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डायफ्राम। क्वेश्चन नंबर 48 करा है केमिकल मेथड फॉर बर्थ कंट्रोल इन यूज ऑफ क्रीम्स जेलीज। याद रखना इसका सी आंसर करेक्ट आंसर। और आपको लिखा हुआ है कन्फर्मेटरी टेस्ट सिफिलिस के लिए क्या होता है, तो आप लोग को बता चुके हैं सिफिलिस के लिए VDRL टेस्ट होता है, इसका लिए इसका आंसर सी है। और अगला क्या है, एंड्रोपाउस इन ह्यूमन फीमेल इज सिमिलर टू फीमेल मेनोपाउस, इसके लिए होगा। और कैंडियसिस जो है, ध्यान रखना कैंडियसिस जो है कॉज्ड बाय द, याद रखना ये अमीबा से होता है, ठीक है, ध्यान रखना कैंडियसिस। एक और पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, इसमें कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स जो छूट गया है उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। जो पूछ सकता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है, आपको पूछेगा ये। चलो, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या करते हैं, एक और पॉइंट, सीमन को क्या करते हैं, स्टोर किया जाता है, स्टोर किया जाता है किसमें, तो याद रख लेना लिक्विड नाइट्रोजन में। और टेम्परेचर अगर हमसे पूछा कोई तो माइनस क्या बोलोगे, -196 डिग्री C। ये सब इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या करते हैं, सीमेन को क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं इंट्रोड्यूस, वेजाइना में, और कहाँ और यूट्रस में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और एक और सवाल आता है बार बार, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ये बार बार पूछा जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। यूज्ड फॉर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम। हम लोग इसमें क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं, कलेक्शन ऑफ ओवम। और फिर इसको क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, ट्रांसफर इन फैलोपियन ट्यूब। वर्ल्ड एड्स डे, ये हम लोग 1 दिसंबर को मनाते हैं, 1 दिसंबर को।
और याद रख लेना वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई। ठीक है, तो याद रखना ना, ये सब इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड एड्स डे तो बता दिए, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे भी बता दिए, और देख लेते हैं कुछ 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 रहा। याद रख लेना फर्टाइल पीरियड, फर्टाइल पीरियड 10th to 17th डेज ऑफ एमसी। जब आइडियल डेज कितना रहेगा, आइडियल डेज 28 दिन रहेगा। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए बाय। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लेके आ रहे हैं। ठीक है।